द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं बिहार के उस राजनीतिक सबसे बड़े पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट के बारे में। क्या प्रशांत किशोर खत्म हो चुके थे? क्या उनकी जन स्वराज पार्टी सिर्फ एक सोशल मीडिया का गुब्बारा थी? आज इन सभी कड़वे सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं बल्कि बिहार के पूरे सियासी दरे बदलने की है। वो कैसे बदला, कैसे ये बड़ा इतिहास प्रशांत किशोर रचे, एक बहुत बड़ा बदलाव किए, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1995 से। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट जो पिछले 31 सालों से भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा अभेद किला रही है जिसे लालू यादव की लहर नहीं हिला पाई और न ही नीतीश कुमार का सुशासन मैजिक। इस सीट को बीजेपी का सबसे सुरक्षित सीट माना जाता था। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों से भारी अंतर से हरा दिया। जी हाँ, 3 अगस्त 2026 को जो नतीजे आए हैं वो सबको चौंका दिया। प्रशांत किशोर को मिले कुल 64,151 वोट, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 44,827 वोट आए। अब सवाल यह उठता है कि जो प्रशांत किशोर कल तक पर्दे के पीछे से दूसरे को चुनाव जिताते थे, उन्होंने अपने पहले ही चुनावी डेब्यू में इतना बड़ा इतिहास कैसे रच दिया? चुनाव से पहले राजनीतिक लोग प्रशांत किशोर के बारे में क्या क्या नहीं कहते थे। आरजेडी वाले कहते थे कि यह तो बीजेपी का बी टीम है, इसके पास तो कोई जनाधार ही नहीं है। बीजेपी के लोग हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि रणनीति बनाना अलग बात है, जमीन पर पसीना बहाना अलग बात है, बिहार में इनका डब्बा गोल हो जाएगा। सबसे ज्यादा तब कहा गया जब 2025 के विधानसभा चुनाव में जन स्वराज को एक भी सीट नहीं मिली, तो सबने एक सुर में लिख दिया कि प्रशांत किशोर इज फिनिश। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस घमंड को कैसे तोड़ा? चुनाव से ठीक एक दिन पहले प्रशांत किशोर का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने सीधे चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी ऐसा दुस्साहस की है कि यहाँ के जनता को कहती है कि हम कुत्ते बिल्ली को भी अगर खड़ा करेंगे तो यहाँ के लोग वोट दे देंगे और जिता देंगे, लेकिन हम इतने वोट से इनको हराएंगे कि भविष्य में ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश नहीं करेंगे। और नतीजा ने साबित कर दिया कि पीके ने जो कहा वो करके दिखाया। बीजेपी के को उन्हीं के गढ़ में पटकनी देकर उन्होंने आलोचकों के मुंह पर ऐसा ताला लगा दिया कि मुंह का ताला खुलने वाला भी नहीं है। अब सबसे बड़ा वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक सवाल दोस्तों यहाँ पर है कि बिहार की राजनीति में जहाँ वोट हमेशा जाति देख कर दिया जाता है, वहाँ पीके ने इस जातिगत समीकरण को कैसे भेदा? बांकीपुर परंपरागत रूप से स्वर्ण और वैश्य बहुल सीट मानी जाती रही है, जिसे बीजेपी का परमानेंट वोट बैंक कहा जाता था। प्रशांत किशोर ने पारंपरिक माई बाप जैसे समीकरण को छोड़कर सीधा बिहार के सबसे दर्द पर चोट किया। उन्हें पलायन और बेरोजगारी पर बात की। उन्होंने हर जाति के युवा को यह समझाया कि जब तक जाति का वोट देते रहेंगे, आपके बच्चे दूसरे राज्य में लाठियां खाते रहेंगे। जन स्वराज ने ग्राउंड पर जाकर माइक्रो मैनेजमेंट किया और नतीजा यह हुआ कि बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लग गई और आरजेडी तीसरे नंबर पर घसक कर चली गई। जीतने के बाद प्रशांत किशोर के बयान में थोड़ा भी अहंकार नहीं दिखा, बल्कि एक परिपक्व राजनेता की झलक मिली। उन्होंने साफ कहा कि एक उपचुनाव जीतने से रातों रात सब कुछ नहीं बदलने वाला। मेरी असली चिंता यह है कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। बांकीपुर की जनता ने मात्र एक संदेश दिया है और अगले कुछ महीनों में यहाँ पर बदलाव जरूर दिखेगा। तो दोस्तों, इस नतीजे से
एक बात तो साफ है कि बिहार की जनता अपारंपरिक चेहरों से उब चुकी है और एक नया विकल्प चाहती है। प्रशांत किशोर ने साबित कर दिया कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है और बिहार की असली सियासी पिक्चर अभी बाकी है। इस ऐतिहासिक जीत पर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या प्रशांत किशोर बिहार के अगले मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पेज को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।